उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की तृतीय इकाई ग्रामीण स्वास्थ्य एवं विकास के द्वितीय व्याख्यान स्थानीय प्रशासन और सामुदायिक भागीदारी में सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। व्याख्यान के भाग 2 में आशा कार्यकर्ता के कार्य विषय पर विचार किया जाएगा। इससे पूर्व स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य देखभाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आशा कार्यकर्ता विषय पर विचार किया गया था। एक आशा कार्यकर्ता के लिए कुछ अनिवार्य कौशल हैं जिनको 6 समूहों में बांटा जा सकता है। ये कौशल साधारण है और इन्हें कुछ ही घंटों में सीखा जा सकता है, किंतु इनसे हजारों लोगों का जीवन बच सकता है। कौशल के ये 6 समूह इस प्रकार हैं। पहला, माता की देखभाल। गर्भवती महिलाओं को परामर्श देना, गृह भ्रमण के माध्यम से प्रसव पूर्व पूरी देखभाल करना और ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दौरान स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था करना। दूसरा, माता की देखभाल के संदर्भ थी शिशु जन्म के लिए योजना बनाना और सुरक्षित प्रसव में सहयोग देना। तीसरा, माताओं के प्रसव पश्चात भेंट करना और उन्हें परिवार नियोजन के लिए उचित परामर्श देना। माता की देखभाल के अतिरिक्त नवजात शिशु की घर पर देखभाल करना, ये भी उसके कौशल में शामिल होता है। पहला, बच्चे को स्तनपान कराने के लिए परामर्श देना और इससे संबंधित समस्याओं का समाधान करना। शिशु को गर्म रखना। तीसरा, समय से पूर्व जन्मे शिशु और जन्म के समय कम वजन के शिशुओं को पहचानना और उनकी बुनियादी देखभाल और उपचार करना। इसके अतिरिक्त सेप्सिस, जंतु दोष और सांस लेने में कठिनाई को पहचानना, प्राथमिक देखभाल के लिए आवश्यक जांच करना। शिशु की देखभाल। नवजात के बाद शिशु की देखभाल पर ध्यान देना। यदि उसको किसी प्रकार श्वास के संक्रमण होने में या अन्य कोई भी रोग उसको होता है या ज्वर होने पर घर में ही देखभाल करना और आवश्यकता पड़ने पर उचित चिकित्सा केंद्र में भेजना। बीमारी के दौरान भी माँ उसे अपना दूध पिलाते रहे, ये उसको जानकारी देते रहना और भोजन खिलाते समय परामर्श देना। शरीर का उपयुक्त तापमान बनाए रखना। पेट के कीड़ों का इलाज करना और आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया का उपचार करना। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा केंद्र में भेजना। बार बार होने वाली बीमारियों, विशेष रूप से जो दस्त इत्यादि है, उसका बचाव के लिए परामर्श देना। पोषण। केवल स्तनपान ही कराने का परामर्श और सहयोग देना। माताओं को परामर्श दें कि वे अनुपूरक आहार खिलाएं और वो खाएं। कुपोषण बच्चों की देखभाल के लिए परामर्श देना और उन्हें चिकित्सा केंद्र में भेजना यदि कोई बच्चा कुपोषित है तो। संक्रामक रोग उनको कम करना, घरों के दौरे के दौरान उसके लक्षणों को देखना और उनसे देखभाल करने के साथ साथ उन्हें चिकित्सक के पास भेजना। उपचार कराने वाले रोगियों को नियमित रूप से दवा खाने के लिए प्रोत्साहित करना। गांव के समुदाय को इन संक्रमणों का फैलाव रोकने के लिए मिलजुल कर काम करने और लोगों को स्वयं को संक्रमण से बचाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अतिरिक्त इन सभी शिशु की देखभाल, माता की देखभाल और अन्य देखभाल के अतिरिक्त सामाजिक प्रोत्साहन भी आशा कार्यकर्ता का कार्य है। महिलाओं को सामूहिक बैठकों और ग्राम स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समिति की बैठकों का आयोजन करना जिसमें सभी महिलाएं सम्मिलित हो सके। दूसरा, ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाने में सहायता करना। तीसरा, कमजोर और असहाय समुदायों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना। ये सभी आशा के कार्य हैं। इसी सभी कार्यों को करने के लिए उसे किस प्रक्रिया से गुजरना होता है, किस प्रकार करना होता है, इस पर भी एक बार हम दृष्टिपात करते हैं। घरों का दौरा। आशा को सप्ताह में कम से कम 4 या 5 दिन 2 से 3 घंटे अपने आवंटित क्षेत्र में रहने वाले परिवारों से प्रतिदिन भेंट करनी होगी। घरों का दौरा अधिक नहीं तो कम से कम 1 माह में 1 बार अवश्य करना होगा। घरों का दौरा प्रमुख रूप से
स्वास्थ्य की सुरक्षा और देखभाल को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। कुछ समय बाद कोई समस्या होने पर परिवार स्वयं उसके पास आने लगते हैं और उसे बार बार उनके घर नहीं जाना। उनसे समुदाय, गांव में कहीं भी भेंट करना काफी होता है। किंतु यदि किसी परिवार में 2 वर्ष से कम आयु का शिशु या कोई कुपोषित बच्चा या कोई गर्भवती महिला हो तो उसे परामर्श देने के लिए उनके घर जाना होगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी परिवार में कोई नवजात शिशु हो तो उसे घर में 5 या अधिक बार जांच करना जरूरी होता है। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में भाग लेना। माह में एक दिन जब ANM रोग प्रतिरोधक टीके लगाने या अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए गांव में आते हैं तो आशा को उन लोगों को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना होगा जो आंगनवाड़ी या ANM की सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं। स्वास्थ्य केंद्र में जाना। उसे अर्थात आशा को अक्सर गर्भवती महिला या किसी अन्य पड़ोसी अथवा द्वारा अपने साथ चलने का अनुरोध करने पर उसके साथ स्वास्थ्य केंद्र जाना होगा। उसे किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम या किसी समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए भी स्वास्थ्य केंद्र में जाना होगा। किसी महीने में उसे केवल एक ही बार स्वास्थ्य केंद्र जाना होगा, जबकि दूसरे महीने में उसे कई बार भी जाना पड़ सकता है। ग्राम स्तरीय बैठकों का आयोजन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए महिला समितियों और ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की ग्राम स्तरीय बैठकों का आयोजन करना, रिकॉर्ड बनाने होंगे जिससे उसका काम अधिक व्यवस्थित होगा और काम करने में आसानी होगी और उसे लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। पहले 3 कार्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम बनाने या स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने से संबंधित हैं तथा अंतिम 2 कार्य लोगों को सहयोग प्रदान करने तथा उन्हें प्रेरित करने से संबंधित हैं। व्याख्यान के द्वितीय भाग में आशा कार्यकर्ता के कार्य विषय पर विचार किया गया। अगले भाग में आंगनवाड़ी और उसके कार्य, आंगनवाड़ी का स्वरूप, इस विषय पर विचार किया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।